कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 1 22-26 सेशन आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि हमारे नए कुलपति आए हुए हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, उन्होंने अपना बेसिकली उनका जो पदभार है उन्होंने संभाल लिया है। लेकिन अभी तक आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 1 22-26 सेशन का, भाई चाहे वो नए कुलपति हो चाहे पुराने कुलपति हो या जो छात्र नेतागण है, भाई किन्हीं को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 1 22-26 का परीक्षा हो या नहीं हो, लेकिन भाई हम आपकी कदर करते हैं क्योंकि आप सभी बच्चों का पैसा लगा है। पैसा भाई बहुत मैटर करता है हम जैसे परिवार के लोगों के लिए। तो जो बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं, चाहे वो यूज करे चाहे न करे। लेकिन जिनका भी पैसा लगा हुआ है इस फॉर्म फिलअप में, उनके लिए हमारे यहाँ पर जानकारी है। तो अगर आप सुनना चाहें इस वीडियो को तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चैनल मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी बच्चों ने फरवरी 2024 में फॉर्म फिलअप किया हुआ है। करेंटली भाई हम बात करें तो अगस्त 2024, ये हमारा साल का दूसरा महीना है, ये साल का हमारा 8वां महीना है। इस साल का गैप देखिएगा तो 6 मंथ का टेन्योर बीत चुका है, लेकिन अभी तक एग्जामिनेशन का पता नहीं। सोचिए 6 महीने में परीक्षा हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, लेकिन हमारा जो यूनिवर्सिटी है आप सभी बच्चों का जो पैसा था 650 रुपये के हिसाब से अगर मान के चलेंगे ना, आप इंटू कर लीजिएगा भाई। ठीक है, मैं लगभग मान ले रहा हूँ कि चलिए 20,000 छात्र थे। ठीक है, आप इस डेटा को इंक्लूड कर देना। आप इससे 65 होता है और हमारे पास 1 2 3 4 5 जीरो, तो सोच लीजिए ये कितनी बड़ी धनराशि है जो यूनिवर्सिटी के पास लगभग जमा है, क्योंकि हम लगभग 20,000 छात्र मान के चले। इतना बड़ा अकाउंट में उनका पैसा है। ये पैसा अगर ये बैंक में भी रखते हैं या भाई शेयर मार्केट या जहां भी पैसा लगाते हैं, भाई मैं नहीं बोलता, ठीक है, आप सोच लीजिए इतना बड़ा धनराशि से कितना बड़ा टर्नओवर किया जा सकता है। आप खुद जानते हैं कि LIC हो या कोई भी प्राइवेट हो या बैंक भी काम करता है, तो भाई बैंक अपने घर से तो पैसे ला के देता नहीं, या सरकार तो नहीं बोलती ले भाई तू पैसा लेके जा। पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है और इन्वेस्ट से पैसा कमाया जाता है, उसकी बात है हमारे पास। तो इतना बड़ा धनराशि अगर 6 महीने तक रखा होगा तो आप कैलकुलेट भी करिएगा, चाहे आप CI कैलकुलेट करें चाहे SI कैलकुलेट करें, वो आपकी इच्छा। ठीक है, तो कितना बड़ा अमाउंट आता होगा। अब ये पैसा आप खुद बताइए कि ये पैसा भाई किसके पास जाएगा। क्या छात्रों के भलाई के लिए जाएगा, छात्रों के अकाउंट में जाएगा, या यूनिवर्सिटी के पास फंड में जाएगा। आप जो भी आपके विचार लगते हैं आपको बता सकते। हमने बस एग्जामिन करके एक आंकड़ा रखा है। अब ये आंकड़ा कितना सही है कितना गलत है तो कहना मुश्किल है, लेकिन अनुमानित हमने रखा है। हो सकता है भाई ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो, क्योंकि 20,000 छात्र छात्र है, क्योंकि जब रिजल्ट आया था तो भाई अधिकांश छात्र छात्रा फेल आए थे। तो इतने सेमेस्टर 1 छात्र छात्रा फेल आए थे, तो हमारे जो छात्र नेतागण थे उन्होंने चिल्ला चिल्ला के भाई यूनिवर्सिटी का ताला बंद, गेट बंद, चाहे आप NSUI के हो या AVP के हो चाहे आजू पार्टी को, अखबारों में सबके आना रहता है, तो भाई सब फोटो खिंचाने सबके सब आ जाते हैं। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे काम करना रहता है, छात्रों की बात जब की जाती है, तो भाई जानते हैं कि बच्चे मेरे मन आप सही बच्चों की गलती खुद है। आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते तो भाई आपके लिए कौन बेसिकली स्टैंड करेगा, कोई नहीं रख सकता। ठीक है, आप सही बच्चों में खुद का एक एकता ही नहीं है, तो आप लोग क्या करिए दूसरे का। अगर आप सही बच्चों में अगर आज एकता होता ना सेमेस्टर 1 22-26 का, तो भाई फरवरी में पेपर हुआ होता, अप्रैल तक में पेपर हो जाता। लेकिन आप में ही एकता नहीं है तो फिर आगे का कोई फायदा नहीं। हमने आप सही बच्चों को जिस दिन से आपका फॉर्म फिलअप हुआ है अभी तक हम गिनेंगे तो 10 से ऊपर हमने सेशंस किए होंगे। लास्ट सेशन में हमने बोल दिया था कि भाई अगर आपका सेमेस्टर 1 22-26 में अगर आपको यूनिवर्सिटी रोक दिया गया तो आप यहाँ छोड़ दो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहां से आके कर लो ग्रेजुएशन, जितना खर्चा लगता है वहां लगेगा, इग्नू कर लो, ITI कर लो, भाई कुछ भी कर लो, छोड़ दो एडमिशन। मैंने आपको उसी दिन आपको सलाह दिया था। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहन थे कि जिनको जीवन में कहा जाए भाई पारिवारिक व्यवस्था सबकी सही नहीं, इस वजह से वो यूनिवर्सिटी के भरोसे रुके हुए। लेकिन यूनिवर्सिटी क्या आप सही बच्चों को क्या कर सकते हैं, आपको सपोर्ट करता है। ये बात आप खुद भी एक आत्मविश्लेषण करके देखिएगा, क्या यूनिवर्सिटी आत्मविश्लेषण करता है इन सब बातों को, चाहे हमारे पुराने कुलपति हो चाहे नए कुलपति हो। भाई किन्हीं को भी तो फर्क पड़ना चाहिए। इन जो इतना रुपए जो जमा है, क्या बच्चों को भविष्य, भाई पैसे मैटर नहीं करते मेरे लिए, भाई मेरे लिए मैटर करता भविष्य। आज जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा 22-26 का, भाई तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, ये बच्चे सेमेस्टर उनके कहाँ जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को सेमेस्टर 2 में लगा हुआ है, 22-26 का सेमेस्टर 4 चलने वाला है। आप सोच लीजिए कहाँ तक पहुंच गया। जो सेमेस्टर 1 में बच्चा वो कहाँ जाएगा। यही यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस है, यही यूनिवर्सिटी चलाएंगे लोग, बताइए। हो सकता है मेरी बातें बहुत छात्रों को बुरी लगे,
कोई अगर नेताजी लोग भी देख रहे थे उनको तो लगेगा ही बुरा, कोई टीचर भी अगर देख रहे हो तो उनको बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप सभी के जो टीचर्स अगर उनके बेटे के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो उनको कैसा फील होता। अगर उनके बेटे के जैसे वो लोग अपने बेटे बेटे यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, वो लोग पढ़ाएंगे भाई बाहर की यूनिवर्सिटी में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी, जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटी वहाँ पढ़ाएंगे। क्यों भाई, अच्छा खासा पैसा लगाएंगे तो बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगे, वहां से मिल जाएगा पैसा, सोच सकते हैं। लेकिन आप सभी बच्चों के लिए क्या है, तो भाई मेरा स्टैंड तब भी वही था, आज भी बोलूंगा कि भाई छोड़ दो, ITI करो, रेलवे की वैकेंसी है भाई तैयारी करो, भूल जाओ कि आपने भरा था। 12th पास के लिए भाई बहुत सारे जॉब होते हैं, ये नहीं कि नहीं कि भाई आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो जब बहुत कुछ उखाड़ लोगे भाई, ऐसा कोई नहीं होता। ठीक है, आप सोचते हो भाई PG कर लें, BEड कर लें, भाई BEड करके भी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं बैठे हुए, क्योंकि हमारी झारखंड सरकार जैसी है वैसा ही हमारी यूनिवर्सिटी है। और वैसे भी देखिए आप सभी बच्चे भी हैं, आप अपने लिए काम नहीं कर सकते तो भाई आपके लिए कोई काम क्यों करेगा। अगर बुरा लगा हो तो माफ करिएगा, लेकिन जो सच्चाई है वो हमने आपको बताने की कोशिश की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।